कुछ महीनों पहले जब अंदाज अपना अपना री रिलीज्ड इन थिएटर्स, तो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन फ्लॉप फिल्म्स जो वक्त के साथ साथ कल्ट स्टेटस हासिल कर गई और आज लोग उनको बहुत ही सक्सेसफुल मानते हैं। जैसे अंदाज अपना अपना, स्वदेश, रावण या तुम्बाड़, जो फिर से री रिलीज हुई थी और फिर कलेक्शंस में भी काफ़ी सारा पैसा बनाया उस फिल्म ने। इनको सेकंड चांसेस मिले, पर कोई ऐसी फिल्म्स है काफ़ी बेचारी बस कॉर्नर में ही पड़े रह गई और धूल जमती रह गई उन पर। ना बॉक्स ऑफिस मिला, ना बाद में ऑडियंसेस का अटेंशन, बस IMDb पे थोड़ा सा सिंपैथी स्कोर और कुछ फिल्मी नर्ड्स का प्यार। सो टुडे वी आर गिविंग दीज मूवीज द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व. Let's dust off the titles and talk about the brilliance of these flop films which were actually good and even fun. मैं हूँ जीशा, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सिनेमा के बारे में बातचीत करती रहती हूँ, तो डू कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग ताकि आई कैन मोनेटाइज दिस चैनल एंड कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू। चलिए, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Ranbir Kapoor or Katrina Kaif in an Anurag Basu musical where Ranbir plays a detective in search of his father. Jaga Jasoos had Anurag Basu's dreamlike storytelling. It was almost like Bollywood met a Wes Anderson fever dream. और मुझे हमेशा लगता था कि मे बी गलत मार्केट किया गया था या मे बी वी वर नॉट रेडी फॉर अ म्यूजिकल, बट दिस फिल्म डिड टीज अ सीक्वल एट द एंड ऑफ इट, और ऑफ कोर्स वो सीक्वल कभी बना ही नहीं। I find the film super entertaining and fun, especially the songs like गलती से मिस्टेक और सब खाना खा के दारू पी के चले गए। You can check this film out on YouTube. मर्द को दर्द नहीं होता was अभिमन्यु दसानी का एक्टिंग डेब्यू ऑपोजिट राधिका मदान, डायरेक्टेड बाय वसंत बाला। अभी वसंत बाला एक ऐसे डायरेक्टर है हु इज नोन फॉर हिज ईस्टर एग्स एंड हैट टिप्स टू बॉलीवुड क्लासिक्स इन हिज फिल्म्स, फिर चाहे वो मोनिका ओ माय डार्लिंग हो या जिगरा। सो मर्द को दर्द नहीं होता was no different. A guy who can't feel any pain, literally, and full of retro Bollywood action homages and comedy. This film has action, comedy, quirky hai, entertaining hai, and you can watch it for its originality, the deadpan humor, and a totally wild action climax. ये film आप Netflix पर check out कर सकते हो। Bhavish Joshi superhero had Harshvardhan Kapoor playing a vigilante in this Vikramaditya Motwani directed film that honestly deserved a lot more. क्या पता यार, अगर ये फिल्म चल जाती तो आज हर्षवर्धन वुड हैव हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी एंड अ डिफरेंट लाइफ एट द मूवीज। ये फिल्म ग्रिटी है, ग्राउंडेड है एंड शॉकिंगली क्लोज टू रियल लाइफ सिविक फ्रस्ट्रेशन। दिस वाज लेस मार्वल, मोर मुंबई। बट सच तो ये है कि चाहे आप कोई भी शहर में हो, सिविक फ्रस्ट्रेशन आप और मैं हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, बट सिनेफिल्स टुडे ऑलवेज स्पीक हाईली ऑफ दिस फिल्म एंड चैंपियन इट। ये फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हो। एक में और एक टू वाज अ सुपर फन फिल्म विद इमरान खान एंड करीना कपूर इन अ रोम कॉम दैट एंड्स विदाउट अ लव स्टोरी बट स्टिल अ हैप्पी एंडिंग। दिस वाज नॉट योर टिपिकल बॉलीवुड एंडिंग। मैच्योर है, रेस्ट्रेन्ड है एंड फुल ऑफ एडल्टिंग। शगुन बत्रा की डेब्यू फिल्म शोड की लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मिक्स्ड फीलिंग्स कैन कम इन द वे, पर हमेशा लव स्टोरी हो ये जरूरी नहीं। रिजेक्शन, टॉक्सिक होना वो भी जरूरी नहीं। I love the fun vibe of Kareena and all the songs right from the title track to Auntie G, Get Up and Dance. क्या fun album था यार। It's also one of Imran's most emotionally balanced performances and a lesson in expectations. Unfortunately, I don't know where you can stream this film, but अगर आपको पता चले तो please comment में बता देना। बंसाली, ऋतिक, ऐश्वर्या, यूथनेशिया, ओपेरा. This was art cinema disguised as a mainstream release and it went over most people's heads. I'm talking about Guzarish. Too heavy? Maybe. Too beautiful to ignore? Definitely. Ritik's performance as a paralyzed magician deserved a national award yaar. Aaj Guzarish is praised for being what it always was. Poetic, painful, powerful. But I feel कि इस फिल्म को अपना ड्यू नहीं मिला. Maybe it was a little too dark or serious for people. I remember watching this in theaters when it had released. You can check it out on YouTube. Chef had Saif Ali Khan in a food truck bonding with his son while cooking soulful food across India. This one was the official Hindi remake of Jon Favreau's Chef, but instead of burgers in Miami, we got Rajma Chawal in Kochi. Rajesh Krishna Menon ने ये film बनाई and it is so heartwarming. It has a father-son story, delicious visuals, और मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही, एंड सैफ्स मोस्ट ग्राउंडेड परफॉर्मेंस इन ईयर्स। फिल्म बॉम्ब क्यों हुई? शायद क्योंकि ड्रामा नहीं था, कोई आइटम सॉन्ग नहीं था, कोई हाई स्टेक एक्शन नहीं था, बस एक इमोशनल राइड विद स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी टेलिंग।
Chef was warm, well intentioned, and honestly comforting, like your favorite home cooked meal, like ghee on hot paratha. फ्लॉप हो गई बट इट्स अ परफेक्ट संडे रीवॉच वाली वाइब एंड इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर को मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज लॉट आओ शिमित अमीन. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से द सेम फॉर फारा खान. बट कमिंग बैक टू रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, directed by Shimit Amin, written by Jaideep Sani. This was a quiet little gem about honesty, ethics and entrepreneurship in the cutthroat world of sales. काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज ऑफ अंडरडॉग्स देखने को मिलेगी. कोई आइटम नंबर्स नहीं, कोई स्लो मोशन हीरो शॉट्स नहीं, बस एक मिडिल क्लास बंदे की अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढने वाली कहानी. थिएटर्स में खाली कुर्सियां थी, बट दोज हु वॉच्ड इट रियली know that it was way ahead of its time and they know its worth. It was all heart, all hustle, and a rare Bollywood film where goodness was not boring. Flop? Okay. पर लेकिन आज के ज़माने में रॉकेट सिंह होता तो लिंक्डइन पे वायरल होता. आकाश खुराना ने ये लवली सुपर होलसम जेम ऑफ अ फिल्म बनाई विद इरफान खान, दुलकर सलमान और मिथिला पालकर, जहाँ पे ये तीनों एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं. एंड वी जस्ट इग्नोर्ड इट. I saw it twice in the theater though. It is a mellow, feel-good slice of life film with soulful music and gorgeous visuals. जैसे गरम चाय on a rainy day. Not made to explode at the box office, but perfect for repeat watching. Underrated to the core and filled with wisdom. और इसकी album भी I keep going back to now and again. दिव्यांग ठाकर ने जयेश भाई जोरदार बनाई with रणवीर सिंह and Shalini Pandey. This film had its heart in the right place. A message-driven film about female infanticide, gender equality and toxic patriarchy. But told with humor. शायद इसीलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा प्रीची है, या सच हम स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं करते, या गलत मार्केटिंग थी, या कंफ्यूज टोन. Whatever the reason, this is a very sweet film that should have reached far and wide क्योंकि ये मैसेज जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. Ranveer's performance was refreshingly non-macho and I love the song Firecracker and my birthday twin for backing such roles. Irfan Khan strikes again, this time as the eccentric yet endearing yogi in a refreshing romantic dramedy opposite Parvati Tiruvottu. This was not like your typical love story. Mature thi, quirky thi, layered thi, and featured two grown-ups dealing with loneliness, heartbreak and companionship without any melodrama. ये फिल्म दिखाती है एक स्लो रोड ट्रिप इनसाइड एंड आउट, लिटरली फिगरेटिवली, एंड येट नो मेजर प्रमोशंस या चार्टबस्टर सॉन्ग्स, नो स्टारी ग्लिटर. तो बॉक्स ऑफिस पे क्वाइटली डिसअपियर हो गई. पर इरफान खान का चार्म एंड पार्वती का रिस्ट्रेन मेड दिस फिल्म फील सो रियल. Especially if you have ever been on dating apps or dating sites, you would all the more relate to this film. I love a song in this film. आतिफ असलम का एक गाना है उनकी आवाज़ में कि जाने दे. And I have gone back to this song whenever I have been confused about holding on or letting go. Honorary mention शंकर रमन की गुड़गांव. पंकज त्रिपाठी से एक बार जब मैंने उनसे बातचीत की, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा था कि this film was like a training ground for him way before Mirzapur happened, when he didn't even know कि Mirzapur जैसा breakthrough role was waiting for him in his future. Same goes for Titli. Kannu Bail की ये film had Shashank Arora and Shivani Raghuvanshi way before they knew कि breakthrough success was coming their way in Made in Heaven. तो ये थी वो लिस्ट जो बॉक्स ऑफिस पे शायद इतना अच्छा नहीं कर पाई, बट क्वालिटी में टोटल हीरो. तो बताओ कौन सी फिल्म थी जिसे तुमने इग्नोर कर दिया था, या जिसे मैंने शायद मिस कर दिया हो. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही और सिनेमा वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं. टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.